हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक हमारे चैनल पर एक नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज हम करने वाले हैं फिर से कॉन्ग्रुएंस का एक थर्ड नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आज हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, हम यह थर्ड क्वेश्चन जाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमें इस टॉपिक की ज़रूरत है। छोटा सा आपने कभी पढ़ा होगा कि उसका नाम है हमारा कैंसलर लॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले हमें आपको वही समझना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि सो डैट 24 डिवाइसेस 5 की पावर 48 - 1 हमें ये लाना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, प्रूफ एक किस्म का देखो यहाँ पर दे रखा है। सो डैट 24 डिवाइडेड कितना 5 की पावर प्रूफ करना है। बट इससे पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा, उसका नाम है हमारा कैंसलर लॉ। ठीक है, तो हम ये देखें क्या नाम है उसका, हमारा टॉपिक का वो है हमारा कैंसलर लॉ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पहले भी क्लास में। ठीक है, कैंसिल लॉ, ठीक, कैंसिलेशंस लॉ, सॉरी कैंसिलेशंस लॉ। ठीक है, ये है छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख लेते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कैंसलर लॉ क्या होता है। कैंसलर लॉ क्यों है हमारा कि हम कोई मैं आपको बता दूं, आपको सकोच कर लेता हूं कि A, B, C ये हम क्या मान लेते हैं, इंटीजर्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या इंटीजर्स। फ्रेंड्स, आपको पता होगा इंटीजर्स भी आपको देखो, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और हम हिंदी में भी कहते हैं ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो हम ये आपको पता होगा इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव है, प्राइम नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, ओड भी होते हैं, डिवाइजेशन में मल्टीप्लेक्स इंटीजर्स भी होते हैं, मतलब कई प्रकार के। बट कॉमन देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, उसे ही पॉजिटिव इंटीजर को हम एड इंटीजर्स भी कहते हैं, और माइनस इंटीजर को क्या लगते हैं, बाकी सब। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अब इसमें से हमें बनाना है कि हमारे ये कोई भी 3 इंटीजर्स है। आप यहाँ कोई भी ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं आपको, बट क्वेश्चन में क्या हमें नंबर ही मिलेंगे। बट हम यहाँ पर सकोच कर लिए फ्रेंड। ठीक है, A, B, C ये हमारे कोई 3 एक इंटीजर्स हैं। तो हमें अब किस फॉर्म में बनाना है, ये हमें बनाना है कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में। इसमें से हम इन इंटीजर्स को हम बनाएंगे कॉन्ग्रुएंट की फॉर्म में। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारा 2 टर्म लेते हैं हम एक बार। ठीक, एक का ही बना सकते हैं, बट हम 2 लेकर आना। ठीक है, 2 ले लेते हैं। जैसे हमने AC लिया, AC कॉन्ग्रुएंट वो हमारा होगा BC के इक्वल। ठीक है, बट हम यहाँ C क्या है हमारा, कॉमन है। ठीक है, क्या है, दोनों तरफ कॉमन है। बट हम इस प्रकार को ये C ना लेते हुए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, A कॉन्ग्रुएंस B मोड M। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। बट हमने क्या 3 ले लिए। C इसमें क्या दोनों तरफ आप मान सकते हैं मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, C मल्टीप्लेक्शन कर दिया उसका। ठीक है, C का हमने मल्टीप्लेक्शन कर दिया। फ्रेंड्स, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा C यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट की तरह है। ठीक है, एक हमारा कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, C का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वैसे कहने का मतलब, या फिर AC कॉन्ग्रुएंट BC भी कर सकते हैं, या फिर आप A कॉन्ग्रुएंट B मोड M भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक और होता है हमारा। अब ये हो गया हमारा, बट जब भी जो होगा हमारा M, यहाँ पर जो M जो है हमारा वो होगा हमारा 0 ग्रेटर देन, मतलब M बड़ा होगा हमारा किससे, 0 से। हर कंडीशन में जब हमारा M बड़ा होगा किससे, 0 से। तो 0 से बड़ा होने का मतलब है हमारा कि जो हमारा M हो जो होगा, हमारे यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है बाई चांस, तो बस इससे हमारा इससे हमारे जहाँ पर ये 0 होगा उससे पहले तो बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब बाई चांस छोटा होता है तो हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे किससे, हम M से इसे डिवाइड करेंगे। तो बट हमारा क्या होगा, M यहाँ पर बड़ा होगा किससे, 0 से। ठीक है, मतलब 0 आना नहीं चाहिए। 0 मतलब कहने का मतलब 0 नहीं आना चाहिए, बट बड़ा होना चाहिए M 0 से। यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, M उससे इस समय बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टर्म आ जाए, मतलब कहने का मतलब कोई नंबर ले लिया। ठीक है, उसे हम यहाँ पर 1 बनाते हैं, या पॉजिटिव 1 या -1। ठीक है, क्या कहने का मतलब 0 नहीं आना चाहिए। 0 आया तो गलत मतलब कॉन्ग्रुएंट वो नहीं होगा टर्म। ठीक है, पहली बात तो कोई क्वेश्चन में 0 आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या ये मतलब एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये। और एक तरीके से और एक होता है इसमें, एक और होगा इसमें, A कॉन्ग्रुएंट B मोड M/D। एक ये फॉर्मूला आता है, एक ही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। इस फॉर्मूले को अभी पीछे करेंगे, इस क्वेश्चन के आएंगे इसमें। ठीक है, D से क्या डिवाइड कर रहा है किसे, M को। ठीक है, D यहाँ पर हम क्या, अब पता कैसे करेंगे, D डिवाइड कर रहा है M को। तो D के लिए वैसे हमारा एक कांस्टेंट टर्म है D यहाँ पर हमारा,
कहने का मतलब एक फॉर्मूला दिया था उन्होंने इस समय, तो डी को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लेक्शन। क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लेक्शन। ये हमारा डी क्या है, मल्टीप्लेक्शन है, किसका, इन सभी का। क्यों, इस देखो यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन था तभी तो डिवाइड में गया ये डी, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लेक्शन था तो इधर डी हमने डिवाइड में भेज दिया, तो इसका क्या कह सकते हैं हम, एक मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इसका यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर हमें फ्रेंड्स इसका यूज़ करना है। ठीक है, यही हमें ज़्यादातर देखने हैं, बट इसका भी क्वेश्चन में यूज़ है। ठीक है, 24 डिवाइडेड 5 की पावर 48 माइनस 1। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 5 की पावर 48 1, ये 48 अलग है, ये माइनस का 1 अलग है, बट ये पावर अकेला है। ठीक है, इसके माइनस पावर के माइनस में 1 नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन गलत मत कर लेना, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, हमें तो ये हमें इससे प्रूफ करना है ये। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसे प्रूफ। हमारा है कि 2 की पावर वैसे 4 देखा जाए तो हम 24 है हमारा, डिवाइड करेगा हमें 5 की पावर 48 लेके 48 लाना है। ठीक है, किसके, 20। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंस मोड 1 में। अब यहाँ पर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम मोड में कितना, 24। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये लाना है हमें प्रूफ। अब डी कैसे लेके आएंगे यहाँ पर, जब हमारा 1 बनेगा यहाँ पर, क्यों यहाँ पर -1 रखा है, मतलब हम यहाँ -1 लेके आना है यहाँ बना के, तभी हम ये बना सकते हैं। क्यों, जब इधर भेज देंगे हम इसे तो -1 बन जाएगा ये, तो बट हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब देखते हैं कैसे बनेगा वो, देखेंगे करके। तो देखेंगे हम, पहला देखते हैं हम कि 5 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, तो 5 ही होगा हमारा, मोड 24। अब देखेंगे हम 5 की पावर 2 भी देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 25 होता है, मोड ये। अब 25 हो गया ये हमारा 25। अब 25 से अब हम इसे डिवाइड करा जाए, हमें 24 है हमारा, इसे डिवाइड करें हम 25 को, तो कितना बचेगा, 24 कम 24 से 1 बचेगा हमारा, तो 1 आ गया रिमाइंडर में, मैं आपको बताया था अभी। तो कितना आ गया हमारा, 1, तो ये हमारा आ गया 1 मोड 24। ठीक है, 1 आ गया। अब फिर क्या करना है, हमें 10 निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसे 10, अब डायरेक्टली यही कर देंगे हमें 48 पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 48 12 40 48 24 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। ठीक है, अब 1 की भी 24 से करनी है हमें, तो 1 की हम 24 से करेंगे तो मोड 24। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 48 कॉन्ग्रुएंट 1 की तो कितनी पावर हो तो वो हमारा क्या होता है, 1 ही आता है लौट के, ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, मोड 24। ठीक है, देख अब हमारा 1 आ गया, तो ये अब हम ये करना है, अब हम इसे इधर भेज देंगे, बाई चांस इधर भेज दें तो मोड में बच जाएगा। अब इसे हम इस तरीके से न लिख के, तो किससे इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 45 की पावर 48, अब ये 1 है हमारा, इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, बट वैसे तो यहाँ लगेगा डिवाइड, मतलब डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं ना, सॉरी ये गलत है। ठीक है, अब ये आंसर में हो गया, ये वाला हमारा आंसर प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। अभी मैं आपको बताऊँगा एक चीज़, प्रूफ हो गई हमारा। ठीक है, वो कैसा, देखो आप ये देखो, ये इससे तो कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, बट हमें क्या करना है, देखो ये हमें इधर लाना है। ठीक है, ये हमारा 24 रखा है बट, और हमें अब इसे 24 में 1 हमारा, तो 1 हम इधर ले जाएंगे। अब ये हमारा इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो हम ये इक्वल में रहेगा इस समय, बट कॉन्ग्रुएंट में रहेगा, अब इधर ले जाएंगे हम इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 48 माइनस 1। बट ये हम ऐसे नहीं छोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं, हम 2 की पावर ये डिवाइडेड बाय, हमें क्या निकालना है, डिवाइडेड बाय पूछा है, कॉन्ग्रुएंस नहीं पूछ रहा है उसने, पिछले क्वेश्चन में पूछा था रिमाइंडर, आप पूछ रहा है डिवाइडेड बाय, इस फॉर्म में हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, आप पूछ रहा है डिवाइडेड बाय, तो हमें डिवाइडेड बाय किस इस फॉर्म में दिखाना होगा। ठीक है, कि 48 और -1, तो ये हमारा कहने का मतलब कि 5 की पावर 48 माइनस 1 किसे डिवाइड करेगा, 24 को, तो दिस इज एम्प्लाइड डेट आंसर। ठीक है, तो हमारी ये क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया है हमारी। देखो आपको यही प्रूफ करना, तो बट हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक